टैरिफ वॉर के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का एक बड़ा बयान सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि ऐसे माहौल में नई दिल्ली और बीजिंग के साथ आने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि ये वो मौका है जब दोनों देशों को साझा सफलता हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि यदि दोनों राष्ट्र, जो एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, आपस में मिल जाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतंत्रीकरण और ग्लोबल साउथ का विकास और सुदृढ़ीकरण एक उज्जवल भविष्य होगा। आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री के इस बयान पर भारत ने अभी तक अपने तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वांग ने नई दिल्ली से रिश्ते के सवाल पर जवाब में कहा कि ये वो समय है जब दोनों देशों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। हैरानगी की बात है कि चीन अब इंडिया का दोस्त बनना चाहता है, इसकी क्या वजह है? किया, लेकिन ये बताइए कि चाइना के साथ ये नई खिचड़ी जो आप पका रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान के में जो है उसके ऊपर काफी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक बार फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा फिर लगने लगा है। क्या चल रही है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू करने के बाद चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। चीन ने कहा कि यदि दोनों देश आपस में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो वैश्विक व्यापारिक संबंधों में बड़ा बदलाव आ सकता है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को वार्षिक सम्मेलन में यह भी कहा कि दोनों देश एक दूसरे की सफलता में भागीदार बनना चाहिए। एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मिल जाए तो ग्लोबल साउथ विकास होगा। चीन ऐसा करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। चलिए आज की वीडियो की तरफ। ट्रंप के पिछले पीरियड में चाइना का इंडिया के ऊपर हमला करना, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया भारत के सेनाओं ने और चाइना को धकेल दिया था पीछे, उस वक्त अमेरिका ने बहुत ज्यादा भारत को उकसाया था कि लड़ पड़ो, जंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन एक बात चाइना को भी पता है और अमेरिका को, इंडिया को भी पता है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो कोई जीतेगा नहीं। दोनों बहुत बड़ी पावर है और दोनों स्ट्रांग हैं, दोनों की बहुत बड़ी आर्मी है, दोनों के पास अच्छा आर्सेनल है, सब कुछ है। कोई जीतेगा नहीं, लेकिन नुकसान दोनों का होगा और चाइना 20 साल में जितनी तरक्की की है उससे 20 साल पीछे चला जाएगा। यही हाल भारत का होगा। तो दोनों की लीडरशिप ने समझदारी का मुजाहरा किया और वेस्ट के उकसाने के बावजूद इन्होंने कोई एडवेंचरिज्म नहीं किया और जंग को खत्म किया और आस्ते आस्ते भारत और चाइना के दरमियान मामला ठंडे पड़ते गए। क्या वजह है कि चीन इंडिया का दोस्त बनना चाहता है? बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वांग यी, जो कि आपको पता है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है, बड़े पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर है, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें टर्म यूज की, ड्रैगन एंड एलिफेंट। देयर इज द ओनली राइट चॉइस फॉर इंडिया एंड चाइना कि इनको मिलके कोऑपरेट करना है। ये कभी नहीं कहा उन्होंने। दे नेवर यूज दिस टर्म। मे भी कहीं भी माजी में की हो अच्छे ताल्लुकात के टाइम पे। अब वो कहते हैं देयर इज एन एवरी रीजन दैट ड्रैगन एंड एलिफेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है दोनों मुल्कों के लिए। अब चाइनीज दोस्त बनना चाहते हैं। कुछ अर्सा पहले चाइनीज कुल दुश्मनी कर रहे थे इंडिया के साथ। वजह क्या है? चाइना जो है ये जो क्या समझता है, पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात हमारे जो हैं वो अच्छे नहीं है, लेकिन आई थिंक चाइनीज एक चीज समझते हैं, कीप इंडिया अवे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, एंड दे आल्सो बिलीव मे बी पाकिस्तान इज नॉट अ पार्टनर और नॉट अ फ्रेंड or not that kind of a partner on whom Chinese can rely because of ये जो internal situation develop हुई है। क्योंकि as per the Chinese उनके इंटरेस्ट रोल बैक हुए हैं, उनके इंटरेस्ट रोल बैक हुए हैं चाइनीज के। इस पे मैं सारी बात करना चाहता हूं कि ये गेम क्या है। और अब एक लफ्ज होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जो लोग स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, एक वर्ड होता है लेजिटिमेट। वो कहते हैं जी हमें लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट जो है एक दूसरे के मानने चाहिए। अच्छा सर, आप लोग बिलीव कर पाएंगे, आप लोग ट्रस्ट कर पाएंगे चाइना का? क्योंकि जो आपके हालात रहे, जो आपकी सिचुएशन रही है आपस में दोनों कंट्रीज की, उसको देखते हुए क्या आप ट्रस्ट कर पाएंगे? इसलिए कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो चाइना के ऊपर आप कैसे ट्रस्ट कर लेंगे? उसको तो जहां मौका लगेगा वो अटैक करेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हम ट्रस्ट कर पाएंगे? नहीं, हम ट्रस्ट नहीं कर रहे।
हमें 2000 के अंदर जब WTO वगैरह का सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए और हमारे को मजबूरी में चाइना के लिए मार्केट खोलनी पड़ी, तो हम उसके बाद भी चाइना पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। यही रीजन है हमने जो है अपने बॉर्डर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा रखी है, बॉर्डर रूट्स के ऊपर डेवलपमेंट जबरदस्त कर रखी है। चाइना ने एक मारा, हमने 4 मारे। भाई हमारे जो चाइना के साथ क्लैश हुआ था, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे जो सोल्जर्स मार्टर हुए थे, शहीद हुए थे, वो 20 हुए थे और चाइना के 45 हुए थे, जो कि रशिया और अमेरिका दोनों मानते हैं। अप्रोक्सीमेट जितनी भी वैन्स गई और सब चीजें गई हैं, 45 हुए हैं। चाइना ने आज तक उनका नाम नहीं बताया कितने एक्सपायर हुए हैं, क्योंकि जैसे ही नाम डिस्क्लोज करेगा उसके सोशल मीडिया के अंदर शोर मच जाएगा कि जी देखो इतने सारे बंदे यहां पर मरे थे। 4 के नाम तक नहीं बताए, हमारे यहाँ सबके नाम बताए, जाके चेक कर लो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आरजू जी। हम लोगों ने भाई सीधी सी बात है, वो लड़ रहा, हम लड़ रहे थे। अच्छा, चाइना अगर वहां पंगे क्रिएट करेगा कि जैसे चाइना अमेरिका पाकिस्तान कर रहा है कि अपने यहाँ पर बड़े सारे वो बना रखे हैं, टेररिस्ट कैंप्स बना रखे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे हैं, और हमारे यहाँ चूहे भेज रहा होता है और हमारे को बड़ी मेहनत करनी होती है। और वैसे भी आज ये ट्रेड हमने थोड़ा ना बंद किया था, आपने किया था, हमने तो नहीं किया था। नहीं खैर वो तो हमने कई बार कश्मीर चीखते रहते हो और आप ही कहते हो कि जी जब तक कश्मीर पे डिसीजन नहीं होगा हम ट्रेड नहीं करेंगे। चाइना कहता है यार अरुणाचल और लद्दाख को हम डिस्कस कर लेंगे, ट्रेड कर रहे थे, हम कहते हैं हाँ कर लो। वो लड़ेगा तो हम भी लड़ देंगे। अरे एक बात और बताओ आप, सोचिए, पैसा हम तो देके नहीं आ रहे, वो लेके आ रहा है। वो कह रहा है जी हम आपके कंट्री पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर दे, लेके आ रहा है। आपको तो उधार दिया, हमें तो कह रहे भाई साहब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कर दे, हमें कोई दिक्कत थोड़ा है। सर देखते हैं ना कि ये रेडी। सर देखते हैं कि ये याराना कितने दिन चलता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन सर एक चीज और मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी। आरजू जी नहीं 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 नहीं, आप पता है क्या है, हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी जो है वो आपके यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी से कहीं ज्यादा ट्रेंड है। आपकी बिजनेस कम्युनिटी इस्लाम और बिजनेस में कंफ्यूज्ड है। आपकी बिजनेस कम्युनिटी जो है, आप हर चीज में इस्लाम को घुसेड़ देते हैं। क्रिकेट में इस्लाम को घुसेड़ रखा है, आपने देखा कि क्रिकेट में हाल क्या है। इंडिया हमारा यार बन गया और इंडिया को हम यार बनाना चाहते हैं। दोनों कहते हैं बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं। मैं आपको बात बताऊं, मैं आपको ये पहले भी अपने एनालिसिस में एक दफा मैंने आपको बताया था, इन दिस चाइना इंडिया कन्फ्रंटेशन चाइनीज ब्लिंक्ड फर्स्ट। जितनी बड़ी डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड, चाइनीज ब्लिंक कर गया फर्स्ट। उसकी वजह अमेरिका, क्योंकि उनको पता है कि अगर अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर गया इंडो पैसिफिक में तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। 1 सेकेंडली, जब इंडिया बार बार मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, तो व्हाई वी शुड फाइंड रीजंस टू पुश इंडिया टू द कॉर्नर। हम इंडिया को क्यों कॉर्नर पे लगाएं? हम इंडिया को क्यों कॉर्नर करें? हम क्यों उनको कॉर्नर करें भाई साहब, जब हमें पता है कि यार ये बंदा जो है या ये मुल्क जो है ये ठीक है,